हमने जो बना रखा है दूसरों को अपना, यही कहते हैं इंसान चेहरा तो सुंदर रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन मन को सुंदर नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। क्योंकि तन को दो तरह से हम लोगों ने खराब कर लिया। एक तो भोगी तन को वीणा को बजाना नहीं जानता है, इसलिए बेढंगे स्वर निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि तन को तो संवारते हैं, या कहो तन को बहुत भोगों में लगा देते हैं। अपने जीवन का लक्ष्य ही सोचते हैं खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा। हमने कहा कल देखने लायक ही नहीं बचेगा, क्या देखोगे। कल तो उनका देखने लायक होता है जो आज वर्तमान में अपने जीवन को, अपने जीवन धन को सफल बनाते हैं, तपस्या में लगाते हैं, इस देह को भगवान की आराधना और उपासना में लगाते हैं। ईर्या भक्ति में, ईर्यापद भक्ति में बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आपको जो गदगद होकर एक टक लगाकर सहस्त्रों नेत्रों से देखने योग्य आप हो, और आपको जो देखता है और गदगद वाणी से रोमांचित होकर ऐसे अश्रु निकलने लगते हैं जिसके, और क्या कहते हैं कि हाथ जोड़कर बार बार आपको नमस्कार करता है, उसका जीवन सफल है। अपन सच बताना, मंदिर में आते हैं तो भी गिरगिट जैसी गर्दन घूम जाती है। हमें जैनी बनाया भी होगा तो माँ बाप ने बना दिया होगा, किसी ने हमसे कहा होगा तुम जैन हो मंदिर जाना चाहिए, हम जाने लगे। बस इससे आगे सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। क्योंकि कहते हैं पहले झोपड़ियों में भी लिखा होता था सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, आपका आगमन शुभ हो, पधारिए। आज भी राजस्थान में कई घरों पर लिखा होता है पधारिए, वो पोत देते हैं चूने से, उसके बाद लिखे पधारो साथ, थारो स्वागत है। लेकिन आजकल अमीरों के घर पर क्या लिखा होता है, कुत्तों से सावधान। लगता है कुत्तों का घर बना रखा है, आदमी तो रहते ही नहीं जहां। कुत्ते जैसी प्रवृत्ति मत लाना। कुत्ता कंकड़ पर झपटता है और शेर किस पर झपटता है, शेर मारने वाले पर झपटता है। हमारी निमित्ताधीन दृष्टि हो गई, हम दूसरों से अपना सुख मानने लगे। अब देखना पहले कोई इतना सा कपड़ा फट जाता तो कोई पहनता नहीं था, बोले फटा कपड़ा पहनेंगे क्या कहेंगे लोग, आज फाड़ फाड़ के पहन रहे हैं। आज बता फाड़ फाड़ के तो पहन रहे, इधर से फटे इधर से फटे, अब कितना दिखाओगे। क्योंकि ज्यादा पॉलिश करोगे तो अगले जन्म में कुछ लायक ही नहीं बचेगा। अभी ज्यादा मेकअप करोगे तो अगले जन्म में मेकअप ऐसा लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। एक महिला आई और बोली माता जी आज अच्छी मैचिंग लग रही। हमने कुछ नहीं बोला, फिर बोली कैसी लग रही। अब वो ऊपर से नीचे तक लाल लाल थी। दूसरे दिन ब्लैक साड़ी पहनी थी, बोली कैसी लग रही। हमने कि आज मैचिंग सही नहीं है। बोले क्यों? हमने कि चेहरा तो काला ही नहीं है। आप समझ गए, ऐसी मैचिंग चल गई। कैसे भी कपड़े पहने, पहले कपड़े कितने शालीन होते थे, कितने सुंदर होते थे। विनोबा भाभी से किसी ने कहा था, विदेश गए थे, कि तुम्हारे यहाँ की औरतों में भी क्या जिंदगी है उनकी। एक 6 मीटर कपड़े में लिपट कर रह जाती हैं। जिस घर में जाती हैं गाय की तरह जिंदगी उस घर में बिता देती हैं, दूसरों के इशारों पर चलती हैं, बच्चे पालती हैं, खाना बनाती हैं और जीवन समाप्त कर देती हैं। हमारे यहाँ की औरतों को देखो, पति से कदम मिलाकर चलती है, गले में हाथ डालकर घूमती है, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है और पूरी स्वतंत्र है। उन्होंने कहा स्वच्छंद बैल भी बेकार होता है, खुला बैल हो तो कोई दाना भी नहीं डालता है। तुमने कहा हमारे यहाँ की औरतें ऐसी दयालु, ऐसी प्रेममय होती हैं कि 6 मीटर की साड़ी में भी जब श्रृंगार करती हैं, सुहाग के प्रतीक चिन्ह लगाती हैं तो स्वर्ग की देवियों को मात कर देती हैं। हमारे यहाँ की तुमने कहा कि औरतें
पैंट शर्ट पहनती है, आपके यहाँ सूट जीन्स आदि पहनती हैं। हमारे यहाँ की औरतों की अपनी मर्यादा है, गरिमा है। हमने औरतों के कपड़े स्पेशल रखे हैं, अलग कपड़े होते हैं। औरतों के कपड़ों का क्या होड़ है, उनके तो मुंह देखने के लिए भी तरसते हैं लोग। हमारे यहाँ की वो परंपरा है। तुमने कहा कि हमारे यहाँ की औरतें पुरुषों के गले में हाथ डालकर घूमती हैं, तो जब बिगड़ा बैल हो तो उसे नकील की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ का औरत इतनी चारित्रवान होती है कि उसका पति उसके आकर्षण से शाम को घर ही आता और कहीं नहीं जाता है, इसलिए उसे जरूरत ही नहीं पड़ती है कि गले में हाथ डालकर घूमे। तुमने कहा कि बच्चों को पालती है, खाना बनाती है। हमारे यहाँ की महिला खाना ही नहीं बनाती है, हमारे बच्चों को अमृत पान कराती है। जो बच्चे सिर्फ जीवन यापन नहीं करते हैं, भव से भी पार हो जाते हैं। हमारे यहाँ की माताएं सिर्फ खाना और भोजन और वासनाएं का भोजन नहीं कराती हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं साधना का भोजन कराती हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं सिर्फ वाइफ नहीं होती हैं जो लाइफ चौपट कर दे, हमारे यहाँ की महिलाएं धर्म पत्नी होती हैं जो पति को पतन से वापस ले आते हैं, पति को मौत के मुंह में से वापस ले आती हैं। सत्यवती आदि के में सोमा सती आदि की कहानियां देखिए। उन्होंने कहा हमारी पत्नियों की क्या बात करती हो, चुटकी भर सिंदूर में भी वो सुहागिने कहलाते हैं। और यदि किसी के यहाँ जाती हैं, किसी गुरुओं के पास जाती हैं, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसका पति कौन है। हमारे यहाँ की पत्नी इतनी उतार दिल होती हैं, इतना विशाल हृदय होता है कि अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं। किसी संत के पास भी जाते हैं, किसी भगवान के पास भी जाते हैं, तो अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं। वो ये कहती है इन्हें आशीर्वाद दे दो, यानी ये बने रहेंगे तो मैं ठीक रहूंगी, ना तो अपने जीने की भी कामना नहीं होती है। और तुमने कहा कि तुम्हारे यहाँ की औरतों पर कुछ होता नहीं है, हमारी औरतें घरवाली कहलाती हैं। तुम्हारी लाइफ चौपट करती है, हमारी घरवाली होती है। वो मास्टर हो तो साथ में फेरे में वो मास्टर नहीं हो जाती बिना पढ़े लिखे, वो डॉक्टर हो तो वो डॉक्टर नहीं हो जाती बिना पढ़े लिखे, वो सेठ हो तो सेठानी हो जाती है। हमारे यहाँ का पति घर बनाता है, मकान बनाता है, ऑफिस बनाता है, फैक्ट्रियां बनाता है, लेकिन घरवाली एक कोई बनाता है और उसी को घरवाली कहती, जल्दी से कोई घरवाला नहीं कहता है, घरवाली कहता है। और हमारे यहाँ हस्बैंड नहीं होते हैं, तुम्हारे यहाँ हस्बैंड होते हैं। हंस हंस कर जिसका बैंड बजे, फिर तमाम जिंदगी अकेला बजता रहे, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, ये वाला हाल होता है तुम्हारे यहाँ। हमारे यहाँ तो श्रीमान होता है, बुद्धिमान होता है, पति देव होता है। हमारे यहाँ की क्या होड़ कर सकते हो। ध्यान रखना, विदेशी का मुंह चुप हो गया कि वास्तव में है तो सही बात इनकी। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कपड़े नहीं होते महिलाओं पर अपने, इसलिए वो पुरुषों के मांग कर कार्बन कॉपी पहनते हैं, कार्बन कॉपी बनी होती है। हमारे यहाँ की देवियाँ मंदिर में काम न करती है, बात अलग है कि पंचम काल में तो करवा चौथ के दिन कुछ लाओ नहीं तो पत्नी कहती व्रत तोड़ूं क्या, समझ गए। पत्नी व्रत तोड़ दे तो पति का हित हो जाए, एक भी व्रत ऐसा नहीं कि पति तोड़ दे तो पत्नी का हित हो जाए। और ध्यान रखना, हमारे यहाँ दुनिया में चबूतरे मिलेंगे, दुनिया में आप देखो कितने सतियों के चबूतरे मिलेंगे, लेकिन एक भी कहीं सत्ता का चबूतरा नहीं मिलता है। फिर भी लोग कहते हैं संसार में विष बेल नारी तज गए योगी सरा। मैंने कही सारे अमृत के फूल तो उसी विष के बेल पे लगते हैं। एक भी तीर्थंकर पैगंबर कोई भी बता दो महापुरुष जो नारियों के संस्कार पाकर भगवान नहीं बन गया हो।